आकाश साहब जवाब देंगे क्योंकि सरकार के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। आकाश साहब, उमर साहब तो ये बार बार कहते थे कि रेजोल्यूशन हमने पास की, इससे पहले भी रेजोल्यूशन पास होते रहे, कैबिनेट से रेजोल्यूशन जाते रहे, विधानसभा से जाते रहे, उनको रद्दी समझकर उनको फेंक दिया जाता रहा था डस्टबिन में। इस बार स्टेटहुड वाले या स्पेशल स्टेटस की बात की गई थी तो वो तो नहीं फेंका गया। उस रेजोल्यूशन का क्या, और अगर वो सही था तो आज 2 साल बाद क्या इस बात की जरूरत पड़ी कि आप सड़कों पर उतरे? देखिए आसिफ जी, मैं आपको बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक सबसे पहली जमात थी जो 2019 के अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल जो फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर के लिए, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमने दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के बाद जब मरकजी सरकार द्वारा हमें ये मल्टीपल टाइम एश्योरेंसेस दिया गया कि आपका जो संवैधानिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आपका जो स्टेटहुड है वो आपको बहाल किया जाएगा। मुझे लगता है कि लगभग 20 महीने से ज्यादा हो गए एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार बनी है, लेकिन अभी तक मरकज की जो कान है उनके ऊपर जू नहीं रेंग रही। अभी तक वो लोग जो हैं वो किसी भी एंगल से लग नहीं रहा कि वो स्टेटहुड देने की पोजीशन में है। आज बदकिस्मती और अफसोस इस बात का है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन, इनके तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स आज जम्मू कश्मीर की आवाम की जो बेसिक और जेन्युइन डिमांड है स्टेटहुड, उसको ये लोग पॉलिटिकल ड्रामा कहते हैं। इससे ज्यादा बदनसीबी और बदकिस्मती जम्मू कश्मीर की आवाम की नहीं हो सकती कि हमारी जो राइट्स, जो जिनसे हमें महरूम पिछले 6-7 साल से रखा गया, हमारी जो आवाज को दबाने की कोशिश की, हमारी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश की, आज उस चीज को बहाल करने के लिए अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन देयर जुरिस्डिक्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको ये लोग ड्रामा कहते हैं। कभी ये लोग, मैं आखिर इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ड्रामा कहीं ये लोग तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक बारी में ये कहते हैं कि स्टेटहुड हमारा मुद्दा है। अगर स्टेटहुड के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम अगर आवाज में आवाज मिलाकर अगर आज जंतर मंतर पर जाने के लिए तैयार हो रही है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक इलेक्टेड जिसकी यहाँ पर गवर्नमेंट है, और वो सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक फ्रंट पे जाके हम लोग हमारा जो आईनी हक है उसे वापस मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ड्रामा है। पॉलिटिकल ड्रामा तो मुझे लगता है ये लोग कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि स्टेटहुड हमारा मुद्दा है, कभी कहते हैं कि स्टेट का जो उचित टाइम है वो अभी आया। आखिर ये हमें बता दें कि वो एप्रोप्रिएट टाइम कब है। जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहां पर बन जाएगा तो आप हमें बता दीजिए, तो हम वी विल बी हैप्पी टू रिजाइन। हम उसी दिन रिजाइन कर देंगे और हम जो फ्रेश इलेक्शन है उसकी तरफ चले जाएंगे, और इनफैक्ट हम लोगों को ये भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए ताकि जो हमारा आईनी हक है वो हमें वापस मिल जाए। लेकिन ये मैं आपको ठीक। बताऊं कि ये सरासर लोगों के साथ नाइंसाफी, ये बेईमानी, और मैं समझता हूं कि ये संवैधानिक जो हत्या जो जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स की जा रही है, ये बड़ा ही निंदनीय है। बड़ा ही, मैं आपको क्या बताऊं कि इसके आगे अब हमें कोई और नहीं, वो डायरेक्शन ये भी दिख नहीं सवाल रहा। पूछ रहे अब हैं जिन हमारे लोगों पास को आखिरी बुलाया ये है, जिन या लोगों को जब बुलाया तक है उस पर भी ऐतराज है। डॉक्टर साहब उसकी तरफ भी रेफर कर रहे थे और यही एलिगेशन आज श्रीनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लगा है। मैं डॉक्टर साहब को ये बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को बुलाया गया है वो लोग कोई मामूली सड़क पर चलते हुए लोग नहीं हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके वो लोग आए हैं। अपने अपने इलाके में वो एक स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन रखते हैं और स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के। तो अगर हम वैसी पॉलिटिकल पार्टीज हम्म। जो इंडिया ब्लॉक के साथ ताल्लुक रखती हैं या जो न्यूट्रल हैं, अगर मैं उनको बुला रहा हूं, इनफैक्ट हमने तो बीजेपी को भी बुलाया क्योंकि इन्हीं के क्लेम्स है कि ये हमारा मुद्दा है, तो हम इनको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए और जम्मू कश्मीर के जो छीने हुए हकूक हैं उनको वापस मांगने में मदद कीजिए।